साहब से, हमजा शहबाज साहब से कि थोड़ी बहुत महंगाई के अंदर गंदम उन्हें सारी बाहर तोड़ दी है, चीनी बाहर तोड़ दी है सारी, उन्हें कोई चीज़ छड़ी नहीं मुल्क साथ नहीं मिलती, हेल्प नहीं मिलती, जबकि अमीर बंदों को हेल्प मिलती है। दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दुनिया है सहाफ़त की। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद। आज हम मौजूद हैं सदर के इलाके में और यहाँ हम बात करेंगे अवामी मसाइल पे। आइए बात करते हैं। आप वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मियाँ मोहम्मद सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो मेहरबानी करके हमारे मुल्क के हालात ठीक करें। हम उनको दोबारा लाएँ हुकूमत में, ताकि वो मुल्क को बदलें, तब्दीली लाएँ, जो कि हमारी हुक्मरानों ने करना था, जैसा कि पीपल पार्टी ने नहीं किया, जैसा कि तरीक़े इंसाफ ने नहीं किया। हमारी ये तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। रोटी जो है 10 रुपये की वो 2 रुपये की करेंगे। और भी एशियाँ हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है वो 150 रुपये है, वो दोबारा 70 रुपये तक लाएंगे। तो बाकी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। आटा चीनी वगैरह में हर चीज़ को अच्छी तरह वो मेंटेन करेंगे, सस्ता करेंगे। तो अगर हमारी उम्मीदों पे नहीं उतरते तो नेक्स्ट टाइम हम मियाँ शहबाज शरीफ को भी रिजेक्ट कर देंगे, हम कोई और पार्टी चूज़ कर लेंगे। तो हमारी गुजारिश है उनसे कि हमारी ये रिक्वेस्ट सुने और इस पे अमल करें, और हमें वो इमरान खान की तरह वो ना पहेलियाँ बुलझाएँ कि तब्दीली आ रही है, आएगी। हमें सीधा फॉरवर्ड हमारे मुल्क को सही करें, हर पुलिस महकमे के हालात ठीक करें, रिश्वतखोरी को ख़त्म करें, हर माड़े बंदे का एहसास हो, जबकि गरीब बंदों को एहसास नहीं मिलता, हेल्प नहीं मिलती, जबकि अमीर बंदों को हेल्प मिलती है। तो इसलिए जो असूल के मुताबिक गरीब बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए, तो अमीर बंदे को भी चाहिए कि वो गरीब बंदे का एहसास करें। शुक्रिया सर। आप वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर पैगाम तो यही देना चाहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आटा चीनी उन्होंने कहा सस्ती कर देंगे, वो तो महंगाई का कोई नहीं है। ऊपर से उन्होंने कहा रमज़ान पैकेज, रमज़ान ख़त्म हो गया, उसके अलावा क्या पैकेज उन्होंने हमारे लिए किया। लिहाजा उनको चाहिए, गरीब बंदे हैं, गरीब बंदों का एहसास करें। अगर हम उनको लेके आए हैं, हुकूमत में आए हैं, वो उनका काम बनता है कि आटा चीनी रोटी हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। इस टाइम आटे की जो कीमत है वो आसमानों से बातें कर रहा है, चीनी की जो कीमत है वो भी आसमानों से बातें कर रही है, जो घी की कीमत है वो भी आसमानों से। जो इंसान की 20,000 रुपये तनख्वाह है, वो गरीब बंदा कहाँ से पूरा करे? या घर के बिल अदा कर दे, 10,000 रुपये बंदे का बिल आता है, तो वो बिजली का बिल भरे या 20,000 रुपये खाना घर के चलाए, तो क्या कुछ करे? महंगाई को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई तो वैसे की वैसी है। उससे अच्छी तो पहले हुकूमत थी, जो उनसे वो पहले थे, वो महंगाई को कंट्रोल तो कर रहे थे ना, पावे जो मर्ज़ी था। हुकूमत तो यही, आवाम को सहूलत होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। आवाम के लिए तो कोई सहूलत नहीं है। तेल उन्होंने कहा मैं सस्ता कर दूँगा, फलां सस्ता कर दूँ, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। इसलिए कि जब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो वो कहते हैं जी फलां चीज़ हो गया, डमका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान को चलाने के लिए तरीके होने चाहिए। इससे अच्छा तो और कोई वज़ीर आज़म होता तो हम उसको भी कबूल कर लेते, मगर ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इन्होंने तो हमारे लिए और महंगाई कर दी है। गरीब बंदा नहीं रह सकता। 2 बच्चे हैं, लाज़िम बात है, बिजली है, घर के ज़रूरतें हैं, वो कहाँ से पूरे करें? जिस इंसान ने 20,000 रुपये कमाना है, तो वो 20,000 को देखे या बिजली के बिलों को देखे। पहले हाथ बिजली के बिल ही आए होते हैं। जो बंदा रेंट पर रहता है वो रेंट 5,000 रुपये 6,000 रुपये रेंट है, वो 15-20,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला 5,000 रुपये घर लेके जा रहा है, उसको क्या बच रहा? कोई चीज़ नहीं बची। लिहाजा महंगाई में थोड़ी सी कंट्रोल होना चाहिए। हमारी गुजारिश है शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज साहब से, कि थोड़ी बहुत महंगाई के अंदर कमी पेशी करें। शुक्रिया। आप वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वालेकुम सर जी, मैं ये पैगाम देना चाहना कि इस वक्त जो ना एक टाइम का खाना खाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। पहली गल जो वज़ीर आज़म इमरान खान जो काम कर गया और सारे अवाम वास्ते महंगाई का एक धमाका छड़ गया थे कि अवाम भुखी मरेगी। तो उन्हें तो यह गल की थी कि मैं गरीब बंदे नूं जो ना लभ के मार देना है, छड्डना नहीं है। वो काम करके तो चला गया है। असी चाहते हैं जी नून लीग की हुकूमत आवे, ठीक है ना,
ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ 170 ਰੁਪਏ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 170 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਨੀ ਹਟੀ ਹੈ, 90 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸੀ। ਉਹ 1 ਪੈਸਾ 2 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ 30 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਵਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਆਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੰਦਮ 2300 ਰੁਪਏ ਆਈ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਹੈਗੀ ਸੀ 800 ਰੁਪਏ ਮਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 800 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤੇ ਗੰਦਮ ਆਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ, ਖਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ। अब तो ये नून लीग की हुकूमत है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, उनसे आपकी क्या तवक्कुआत? ਉਹਦੇ ਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਵੱਕੁ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਰਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਪਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ। और आपके ख्याल में ये महंगाई कम होगी? ਇਹ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੰਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਗੰਦਮ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਟੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਬਾਹਰ ਟੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।